ज़ाहिर है कि हमारे पास टाइम कम है और मैं चाहती हूँ कि आपके कीमती वक्त में वो चीज़ें डिस्कस की जाएं। ज़ाहिर है कि जो कि अवाम के लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्योंकि मुख्तलिफ़ केसेस में वकील भी हैं और आप अपनी कानूनी राय भी देते हैं बानी पीटीआई को। इस वक्त कितने केसेस हैं जो बानी पीटीआई को जिनके फ़ैसले आने वाले हैं? ख़ासकर 90 मिलियन पाउंड का केस का फ़ैसला अभी महफूज है, वो मौखर हो गया, उसको सुनाया जाना है। क्या तवक्कुआत हैं उसके ऊपर के सज़ा कितनी हो सकती है? कुछ तो ये कहा जा रहा था कि बहुत कोई लंबी सज़ा होने जा रही है। अलकादर ट्रस्ट का केस है जिसमें पाकिस्तान में 190 मिलियन पाउंड की खतीर रकम जो है वो लाई गई थी, और उसमें प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस हमारे सामने आया है वो इतना स्ट्रांग है कि हमने अपने डिफेंस में विटनेसेस भी पेश नहीं किए। हम वहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है उसमें 3 जो बेसिक एलिमेंट हैं जो नैब के मुकदमात को प्रूव करने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, वो वालिया होता है मॉनेटरी गेन, फाइनेंशियल लॉस या क्राइम प्रोसीड्स। ये तीनों चीज़ें जो हैं वहाँ पे साबित नहीं हो सकी हैं। मलिक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, कभी मलिक रियाज और एनसीए की जो ये बुनियादी तौर पे डील हुई थी हसन नवाज शरीफ की और अली रियाज की, वो प्रॉपर्टी महंगे दामों बेची गई, तो वहाँ पे एनसीए ने उसकी तहकीकात का आगाज किया कि ये क्यों बेची गई। तो फिर अली रियाज जो अपने फंड्स की जो है वो अपना नहीं कर सके, जस्टिफाई नहीं कर सके, तो वो पैसे कभी पाकिस्तानी हुकूमत के थे नहीं, या अभी कहीं भी साबित नहीं हुआ है। प्रोपगेशन जरूर की जाती है दिस मनी बिलोंग टू मलिक रियाज साहब, और वहां से आने के लिए कैबिनेट अप्रूवल की जरूरत थी, तो वो जो वहां पे आई, और पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी तक उसमें 20 से 24 अरब रुपया मुनाफा भी कमा लिया है। सो इट्स अ पब्लिक गेन का केस है, ये फाइनेंशियल एक्सचेकर में लॉस का केस नहीं है। सो हमारा ये बिलीफ है कि प्रोसिक्यूशन अगर एविडेंस के अगर ऊपर ये ऐसा ही एक्विटल का था केस तो है। अगर ऐसा ही था तो कैबिनेट से अप्रूवल की ज़रूरत क्या थी? और अगर कैबिनेट से अप्रूवल की ज़रूरत थी तो फिर साथ ये भी बता दीजिए कि वो बंद इन्वेलप में क्यों ली गई, वो फिर कैबिनेट को क्यों नहीं दी गई पढ़ने के लिए? ये तो कैबिनेट मेंबर ने आप बता दिया है ना कि हमें हमारे से तो बंद इन्वेलप में अप्रूवल ली गई है। अच्छा, इसमें दो ओपिनियन हैं। पहली बात तो ये है कि जो कैबिनेट से अप्रूवल इसलिए ली गई थी कि वो जो एनसीए है वो कंट्री ऑफ ओरिजिन जिस शख्स का हो, पैसे वहां पे जाते हैं। अकाउंट उनका हो सकता है लेकिन जो जो पैसे भी आए हैं वो मलिक रियाज के अकाउंट से आए हैं। सो कैबिनेट अप्रूवल वाज नॉट टू एनसीए। मलिक रियाज के जो पैसे वापस आने थे, मलिक रियाज उनके वो अप्रूवल हुई थी, और वो जरूरी है एनसीए के जो नेशनल क्राइम एजेंसी की अपने लॉज के मुताबिक। तो वो यहाँ पे आए। कैबिनेट की अप्रूवल जो है, जो बंद लिफाफे की बात है, ये लिफाफा वहां पे ऑन रिकॉर्ड है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस में खुला भी था और लोगों ने देखा भी था। और इसके ऊपर जो है जो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है बिटवीन एनसीए एंड मलिक रियाज साहब, वो क्योंकि प्राइवेट मनी थी, गवर्नमेंट की मनी, एक्सचेकर गवर्नमेंट एक्सचेकर का पैसा होता तो फिर तो ये एतराज किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि प्राइवेट अकाउंट से मनी ट्रांसफर हो रही थी प्राइवेट अकाउंट में, सो उसकी वो चीज नहीं, इतना इतना सादा नहीं है जितना आप बता रहे हैं। ये तो एडजस्टमेंट की गई सुप्रीम कोर्ट के उस फाइन के ऊपर जो कि एक बिजनेस टाइकून के साथ हुआ। और अब ये जो मनी आप कह रहे हैं कि बरतानवी हुकूमत ने दी, ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आती थी, और जब वो ऐसी कोई मनी के ऊपर ऐसी कोई केस हो जाए तो वो फिर जिस मुल्क से गई हो उस मुल्क के ख़जाने का वो हिस्सा बन जाती है, उस मुल्क की वो रकम बन जाती है, ना कि इंडिविजुअल नहीं होती। ऐसा होता है। और अगर आपके बकौल ऐसा नहीं है, अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है, चले आपकी बात मान ले, ऐसा भी नहीं है, तो फिर ये आप लीगल एडजस्टमेंट की क्यों मामला की गई? समझते ना, अच्छा अच्छा बहस ना करें। मैं अच्छा नहीं, आपको बताता हूँ, होता अच्छा यह है कि आपको अगर जो नेशनल एक्सचेकर का है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये मनी साबित करनी थी ना वहां पे, तो वहां पे फिर आपको सिविल सूट करना पड़ता, 5-6 साल लगाने पड़ते ताकि ये साबित करते कि ये मनी आपकी है। तो वहां का ऐसा चांस नहीं था। लिहाजा कोई भी जो कंट्री अगर वो कौमी खजाने में जमा होनी थी तो पहले पैसे आपके होंगे तो मैं आपको वापस करूंगा ना। तो ये तो गवर्नमेंट हो या आम आदमी हो, तो प्रूफ तो करने पड़ेंगे। ठीक है। तो फिर अगर अगर ऐसी बात है, आपकी ये लॉजिक ठीक है, तो फिर ये फंड के साथ जो फाइन के साथ क्यों इसको एडजस्ट करना पड़ा? जो सुप्रीम कोर्ट का फाइन है, भाई उनके पैसे थे, उनका मुआहदा था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सेटल करने थे, वहां पे उन्होंने भेज दिए। अच्छा, और जो आप अलकादर ट्रस्ट कह रहे हैं उसके जाहिर है ट्रस्टी कौन कौन है, और वो बेनिफिशरी में नहीं आते? नहीं, ट्रस्टी बेनिफिशियरीज में नहीं आते, और ना ही ट्रस्ट का पैसा और प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती है, ना ही उसमें फाइनेंशियल गेन भी नहीं है। बानी पीटीआई का इस पर क्या मौकफ है जो मुज़ाकरात हो रहे हैं? जी, मुज़ाकरात हम कर रहे हैं, उनका मौकफ जो है वो अहमद रजा साहब ने दे दिया है, दैट इज ऑल ओवर इन द मीडिया, वही मौकफ। बहुत शुक्रिया।